Hello everyone, welcome back to my channel Brightmate Classes. So today we'll be starting with class 3rd Hindi chapter 2. So yeah, before heading towards the video, please do subscribe the channel and press the bell icon. So let's start the video. So students, यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ इमेजेस आपको दिखाई गई हैं. आपको उन इमेजेस को पहचानना है और बताना है कि कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पर हैं. So let's start. फर्स्ट एनिमल इज फ्लाई, मतलब कि मक्खी. सेकेंड एनिमल इज लायन, यानी शेर. थर्ड एनिमल इज एलिफेंट, यानी हाथी. फोर्थ एनिमल इज फॉक्स, यानी लोमड़ी. फिफ्थ एनिमल इज स्पाइडर, यानी मकड़ी. तो यही सारे जो एनिमल्स हैं हमारी कहानी का हिस्सा होंगे. तो हमारी कहानी का नाम है शेखीबाज मक्खी. शेखीबाज का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर कहना, मतलब किसी भी बात को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर कहना. तो यहाँ पर जो मक्खी है वो भी शेखीबाज है. सभी एनिमल्स को, जो बाकी एनिमल्स हैं, उन सबको अपनी बातों को, खुद को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करती है, दिखाती है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी. एक जंगल था. उस जंगल में एक शेर खाना खाकर आराम कर रहा था. इतने में ही एक मक्खी उड़ते उड़ते वहां आ पहुंची. शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास जाकर भिन 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 करने लगी. तो यहाँ पर भिन 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 जो है वो मक्खी की आवाज है. शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी. उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई. यानी कि मक्खी फिर से शेर के पंजा उठाने के बाद भी मक्खी फिर से शेर के कान के पास आकर भिन भिन की आवाज करने लगी. अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा. तो शेर को उसके बाद गुस्सा आया. शेर दहाड़ा और बोला, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा. मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा, तेरे मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती. तो मतलब जब शेर ने मक्खी को बोला कि मक्खी दूर हट, वरना तुझे मार दूंगा, तो मक्खी ने उसको रिप्लाई किया, उसको वापस से बोला कि तू जंगल का राजा है और तेरे मुंह से ऐसी बातें जो हैं वो शोभा नहीं देती हैं. मक्खी के ऐसा कहने पर शेर का गुस्सा जो है वो बढ़ गया. शेर ने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा, वरना अभी. तो मक्खी शेर से कहती है, वरना क्या कर लोगे? क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ. तो मक्खी यहाँ पर शेर को चैलेंज करती है कि अगर हिम्मत है तो आ जाओ. यही बात सुनकर शेर फिर से आग बबूला हो गया. आग बबूला होना मतलब गुस्सा होना, मतलब मक्खी के उल्टा बोलने पर शेर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया. उसने कान के पास पंजा मारा. उसने यानी मक्खी ने शेर के कान के पास बैठ गई और शेर ने मक्खी को हटाने के लिए जब अपने कान पर पंजा मारा तो मक्खी तो उड़ गई. पंजा लगा शेर को ही उल्टी चोट लग गई. मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया. मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा. अब मक्खी पहले कान पे बैठी, फिर बैठी शेर की नाक पे, और जैसे ही शेर की नाक पे बैठी शेर उसको हटाने लगा, और हटाने के लिए शेर ने पंजा मारा, और पंजा मारते ही मक्खी तो उड़ गई और पंजा जो है शेर के नाक पर लग गया. अब की बार शेर की नाक छिल गई. इस बार शेर की जो नाक है वो छिल गई. मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर. मतलब मक्खी जो है अलग अलग जगह शेर के ऊपर बैठ रही थी उसको तंग करने के लिए. शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता. मक्खी तो फट से उड़ जाती. मक्खी जितनी बार बैठती उतनी बार शेर जो है अपने ऊपर पंजा मारता, और पंजा उसको खुद को ही लगता क्योंकि मक्खी तो उड़ जाती. तो एंड में क्या हुआ? अंत में शेर उब गया, थक गया. वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़, मैं हारा तुम जीती, बस. तो अंत में क्या हुआ? शेर ने मक्खी से माफी मांग ली, उसके आगे हाथ जोड़ लिए कि मक्खी बहन मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीत गई. मक्खी वहां से चली गई. मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी.
जब शेर ने उससे माफी मांग ली कि भाई मैं हार गया, तो मक्खी बहुत घमंड में भर गई कि मैंने शेर को हरा दिया, और वो घमंड में चूर होकर वहां से उड़कर चली गई। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अब शेर के बाद जब मक्खी उड़ गई तो मक्खी को कौन मिला? हाथी मिला। हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो जैसे शेर ने पंजा मारा अपने आप को मक्खी को उड़ाने के लिए, पर हाथी ने ऐसा कुछ नहीं करा। हाथी को जब मक्खी ने कहा कि मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है, हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। अब पहले शेर को मक्खी ने हराया, अब मक्खी घमंड में चूर होकर किसके पास आई? हाथी के पास। जब वो वहां से उड़ रही थी तो सामने उसको हाथी दिखा। अब उसने हाथी को भी वही बातें बोली। अब जब मक्खी हाथी के पास से भी चली गई तो सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। जब मक्खी बात कर रही थी हाथी से तो लोमड़ी सामने से देख रही थी। तो लोमड़ी ने देखा और लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, मतलब अपने मन ही मन वो स्माइल करने लगी, मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अब मक्खी लोमड़ी से भी कहती है, क्या कहती है? अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। मक्खी अब यही बात लोमड़ी को कहती है कि भाई मुझे प्रणाम कर, मैं शेर को और हाथी को हरा कर आई हूँ। तो लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। लोमड़ी ने भी हाथी की तरह उसको इग्नोर किया, उसको भाव नहीं दिया और उसको प्रणाम कर दिया। फिर धीरे से लोमड़ी कहती है, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। ये सब बातें लोमड़ी ने मक्खी से कही। आगे क्या कहती है लोमड़ी? लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। तो लोमड़ी तो चालाक होती है। लोमड़ी ने अब मक्खी की जो शेखीबाजी थी, जो बढ़ा चढ़ाकर अपने आप को दिखा रही थी, उसको पहचान लिया और मक्खी को कहा कि वहां जो आप मकड़ी को देख रही हो वो आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी भी खबर लो जाकर। अब लोमड़ी की यह बात सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी, मतलब गुस्से में आ गई मक्खी कि मेरे को गाली कैसे दे दी मकड़ी ने। तो मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। मतलब मक्खी में अब इतना घमंड आ गया था कि वो हर किसी को खत्म करने के लिए चल पड़ी थी, क्योंकि उसको घमंड किस बात का था कि उसने शेर को हरा दिया है, हाथी को हरा दिया है। तो यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। अब जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि मक्खी मकड़ी के पास गई कि इसे तो मैं चुटकी में खत्म कर दूंगी, पर जैसे ही वो मकड़ी के जाले में गई वो फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और अधिक फंसती गई। मक्खी मतलब जितना चाह रही थी कि मैं बाहर निकल जाऊं इस जाले से, वो उतना ही अपने आप को फंसाती गई उस जाले में मकड़ी के। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो एंड में अंत में क्या हुआ, मक्खी ने ये मतलब सोच लिया कि ठीक है मैं अब हार गई हूं, मैं अब और नहीं कोशिश कर सकती इस जाले से निकलने की। इस कहानी से हमें क्या वैल्यू मिलती है, क्या सीखते हैं हम इस कहानी से? नंबर 1, हमें खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। जैसे मक्खी छोटी है पर उसने बहुत ज्यादा बड़े काम करे, जैसे कि उसने शेर को तंग किया बहुत ज्यादा। तो शेर, जिसमें कि शेर तो जंगल का राजा है, उसने मक्खी छोटी होते हुए भी उसने शेर को बहुत ज्यादा तंग किया। तो इसलिए हम भी अपने आप में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमें किसी से भी खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए, खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। सेकंड, हमें घमंडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि घमंड एक दिन जरूर टूटता है। जैसे मक्खी का घमंड टूटा, मक्खी कहानी की शुरुआत में बहुत घमंडी थी कि मैंने जंगल के राजा को हराया है, हाथी विशालकाय हाथी को हराया है, लोमड़ी को हराया है, लोमड़ी से प्रणाम करवाया है खुद को, क्योंकि लोमड़ी इतनी चालाक है, उसको भी मैंने हरा दिया। तो इसी तरीके से एंड में क्या होता है, अंत में कहानी के कि मक्खी जो है वो खुद ही अपने आप से ही अपने आप को मकड़ी के जाले में फंसा लेती है। तो हमें घमंडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि घमंड एक ना एक दिन जरूर टूटता है। सो दिस वाज फॉर टुडे।
आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. So if you haven't subscribed the channel, do subscribe, and if you like the video, please do hit the like button, comment and share this video. Thank you.